प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 4 के एक टॉपिक धारावाहिक तार पर चुंबकीय बल और 1 एम्पीयर की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक धारावाही तार को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब चूंकि इस तार का अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या तार किसी बल का अनुभव करेगा? बल का गणितीय व्यंजक क्या होगा? आइए जानते हैं। हमने यह सीखा है कि विद्युत धारावाही तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। अब यदि किसी अन्य धारावाही तार को इसके पास रखा जाता है, तो पहले तार का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे तार पर कार्य करता है। यह दो तारों के बीच का चुंबकीय बल होता है। इसी कारण इन धारावाही तारों को पारस्परिक बल का अनुभव होता है। इससे पता चलता है कि इस बल को समझने के लिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल को जानना चाहिए। यदि L लंबाई के एक सीधे तार में, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, को चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में रखा जाए, तो तार पर कार्यरत बल को इस प्रकार दिया जाता है। वेक्टर F इक्वल्स टू I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। इस बल का नियम एम्पियर ने अपने प्रायोगिक अध्ययन के माध्यम से स्थापित किया था। इसके अनुसार जब एक धारा अव्यय वेक्टर dl को चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में रखा जाता है, तो उस पर कार्यरत बल इस प्रकार दिया जाता है। वेक्टर df इक्वल्स टू I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर B। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के रूप में जाना जाता है। अब दो बहुत लंबे चालक तारों पर विचार करें जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं और उनके बीच की दूरी y है और उनमें धारा I1 तथा I2 समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों को x अक्ष के समांतर रखा गया है। धारावाही चालक से y दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसे I1 धारा प्रवाहित होती है, होगा वेक्टर B इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू I1 अपॉन 2 पाई y इंटू k कैप। इस क्षेत्र की प्रबलता उस तार के सभी बिंदुओं पर समान है जिससे धारा I2 प्रवाहित होती है तथा जो z अक्ष के अनुदिश निर्देशित होता है। अतः दूसरे तार पर कार्यरत बल जो लंबाई L पर है, होगा वेक्टर F इक्वल्स टू I2 वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू I1 इंटू I2 इंटू म्यू 0 अपॉन 2 पाई y इंटू वेक्टर L क्रॉस k कैप। That is equal to I1 इंटू I2 इंटू म्यू 0 अपॉन 2 पाई y इंटू L इंटू I कैप क्रॉस k कैप, क्योंकि I2 x अक्ष के अनुदिश है। इसलिए वेक्टर F इक्वल्स टू माइनस म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 L अपॉन y इंटू j कैप। समीकरण से हमें यह पता चलता है कि बल वेक्टर F कार्यरत है तार 2 पर y दिशा के अनुदिश, जो कि तार 1 की ओर है। इसलिए यह एक आकर्षी बल है। यदि I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स 1 एम्पियर और y इक्वल्स 1 मीटर, तो फिर चालक तार की 1 मीटर लंबाई पर कार्यरत बल है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर F इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई। That is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 2 pi. That is equals to 2
into 10 to the power minus 7 न्यूटन। इस परिणाम का उपयोग एम्पियर को इस प्रकार परिभाषित करने के लिए होता है। जब दो बहुत लंबे अर्थात अनंत लंबाई वाले चालक तारों जिनमें समान धारा प्रवाहित होती है, उन्हें निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर इस प्रकार रखा गया है कि उनके बीच उत्पन्न चुंबकीय बल 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन होता है। तब प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। सारांश। एम्पियर द्वारा स्थापित नियम के उपयोग से हम जानते हैं कि I धारा प्रवाहित होने वाले L लंबाई के एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र B में रखे जाने पर उस पर कार्य करने वाला बल इस प्रकार दिया जाता है। वेक्टर F I इंटू लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र B के अदिश गुणनफल के बराबर है, जिसके प्रयोग से हम यह कह सकते हैं कि y दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखे गए I1 और I2 धारावाही दो बहुत लंबे चालक तारों में से प्रत्येक पर कार्यरत बल को इस प्रकार से लिखा जाता है। F equals to mu0 times I1 into I2 L divided by 2 pi y। इस समीकरण का उपयोग करके एक एम्पियर विद्युत धारा को हम 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में से प्रत्येक से तब प्रवाहित होने वाली धारा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जब वे 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन के बराबर चुंबकीय बल अनुभव करते हैं। दो धारावाही तारों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, तब वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। प्रश्न उठता है क्यों तथा क्या वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? उत्तर जानने के लिए बने रहें।